ऑल राइट, पिछली दो वीडियो में हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग बेसिक से एडवांस कैसे करते हैं वो आप लोगों ने देख लिया और आप लोगों को काफी पसंद आई वो वीडियो। इसके लिए आप सभी का थैंक्स अलॉट। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक तो मैं आई बटन में उसकी लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो को पहले देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ वल्नरेबिलिटीज के बारे में सिखाने वाला हूं और आज से हम वल्नरेबिलिटीज को सीखना स्टार्ट करने वाले हैं। वल्नरेबिलिटीज को हम बग्स भी कह सकते हैं। तो अगर आपके दिमाग में ये सवाल है कि बग्स फाइंड कैसे किए जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ बेसिक से बग्स के बारे में बताने वाला हूं जो अपलोड करने से होते हैं, इंक्लूजन से होते हैं, जिसे आप फाइल अपलोड, फाइल इंक्लूजन भी कह सकते हैं। ये सारे वल्नरेबिलिटीज के बारे में हम लोग जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर हिंदी में ये सारी चीजें जानना चाहते हो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वेलकम टू स्पिन द हैक, दिस इज द साइबर ज़ील और ये वीडियो है अबाउट फाइल अपलोड, फाइल इंक्लूजन, वल्नरेबिलिटीज। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स एक्सप्लॉइट। तो जहां तक हम सब जानते हैं कि हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल्स करने के लिए कुछ टूल्स अवेलेबल होते हैं, वेब एप्लीकेशन अवेलेबल होते हैं, जैसा हम सब ने देखा है DVWA, OWASP, पेन टेस्ट लैब, इस तरीके से सारे लैब्स होते हैं, इस तरीके से सारी वेबसाइट्स होती है जिसकी मदद से हम अपनी बेसिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हम लोग DVWA को प्रीफर करते हैं, डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन। और मैंने इसके ऊपर इंस्टॉल करने के लिए एक वीडियो बनाई है, लेकिन वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत ही तगड़ा है, अगर कोई बिगिनर होगा तो समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आज हमारे पास एक अच्छी सी ट्रिक है, या फिर कह लो ये कॉमन वे है जिस तरीके से एक हैकर प्रैक्टिस कर सकता है। आज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक टूल जिसका नाम है मेटास्प्लॉइटेबल। मेटास्प्लॉइटेबल एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको बनाया गया है वल्नरेबिलिटीज के लिए। ठीक है, ये एक सर्वर है जो आपके लैपटॉप के अंदर आ जाता है, उस सर्वर पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अंदर आपको DVWA, म्यूटिलिडे, इस तरीके से काफी सारे वेब एप्स मिल जाते हैं जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसको इंस्टॉल करना काफी आसान है। अगर आपके पास थोड़ा सा डेटा है अपने फोन में तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। नॉर्मली गूगल पर जाकर लिख सकते हो मेटास्प्लॉइटेबल टू डाउनलोड। ठीक है, ये एक मशीन है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर सोर्स फोर्स की वेबसाइट होगी, वहां पर डाउनलोड की लिंक मिल जाएगी। ये सब करना आपको आता है। ठीक है, इसकी ISO यहाँ से डाउनलोड कर लो और इसको नॉर्मली आप अपने वर्चुअल बॉक्स VMware में इंपोर्ट कर सकते हो। इसको ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को सिखाई है। तो अब हम बात करते हैं कि हम म्यूटिलिडे को इंस्टॉल करने के बाद अपने VMware में जाने के बाद कैसे इसको चलाएंगे। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ मेरा जो VMware है यहाँ पर। तो यहां पर मैंने अपने VMware के अंदर, मैं आपको मेरे VMware की लाइब्रेरी दिखा देता हूं, कस्टमाइज में जाकर लाइब्रेरी। यहां पर आप देख सकते हैं विंडोज 10 है, मेटास्प्लॉइटेबल और साइबर मशीन है, यानी कि काली लिनक्स है। ठीक है, तो मेटास्प्लॉइटेबल मशीन कुछ इस तरीके से होता है, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। जब आप इसको रन करोगे तो थोड़ा सा इंस्टॉल होगा अपने आप, उसके बाद आपको पासवर्ड और ID पूछेगा। तो इसकी ID पासवर्ड में बता देता हूं, MSF एडमिन, MSF एडमिन, आप देख सकते हैं छोटे से राइटिंग दिख रहे होंगे। MSF एडमिन इसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता है बाय डिफॉल्ट। इसको आप रख सकते हो, अगर बदलना चाहते हो तो आपको प्रोसेस लंबा है, करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये याद रख लेना। तो इसको नॉर्मली आपको यहां पर आने के बाद MSF एडमिन लिखना है, एंटर प्रेस करना है, MSF एडमिन लिखना है, एंटर प्रेस करना है, आपका मेटास्प्लॉइटेबल स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको बेसिकली कुछ भी नहीं करना है। मैं यहां पर ये लाइब्रेरी को हटा देता हूं ताकि आपको अच्छे से सारी चीजें दिखे। ठीक है, तो आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मली जाकर लिखना है IF config लिखने के बाद एंटर प्रेस करो और आपको यहां पर उसका IP एड्रेस देखने को मिल रहा है। ETH0 के अंदर iNet एड्रेस 192.168.198.128, इसको नोट कर लेना। ठीक है, इसको नोट करने के बाद अपने साइबर मशीन में जा सकते हो या फिर आपके काली लिनक्स के अंदर जा सकते हो। उसके अंदर जाने के बाद आप लोगों को आपके ब्राउजर में जाना है। नॉर्मल मैं अपने वेब ब्राउजर के अंदर जाता हूं। वेब ब्राउजर के अंदर जाने के बाद आपको वो वाला जो IP एड्रेस है वो यहां पर लिखना होगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, मैंने लिख रखा है यहां पर 192.168.128, केवल इतना लिखोगे तो भी आ जाएगा। उसके बाद यहां पर एडमिन उसका ID और पासवर्ड है। ठीक है, लॉगिन कर लो, डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, नॉर्मली जब भी आप ये वाली चीज लिखोगे 192.168.128 तो आपको मेटास्प्लॉइटेबल का मशीन दिखेगा। उसमें से आपके पास काफी सारे अलग अलग वेब एप्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। वेब डेव है, म्यूटिलिडे है। म्यूटिलिडे भी एक DVWA जैसा ही एक एप्लीकेशन है, इसको भी आप यूज कर सकते हो। हम DVWA यूज कर रहे थे, तो जब भी मैं DVWA पे क्लिक करूंगा तो ये आएगा। ठीक है, तो हमने ये खोल रखा है। यहाँ पर आप DVA सिक्योरिटी में जाकर इसको लो कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर लो। ठीक है, मैं लो रख रहा हूं ताकि हमको इजीली समझ में आ जाए। अब मान लेते हैं आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कंप्लीट कर ली। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, बेसिक से कोई भी वेबसाइट पर अगर आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद उस वेबसाइट को ब्राउज करना स्टार्ट करो। ठीक है, उसके सारे लिंक्स को विजिट करो, उसके सारे टैब्स को विजिट करो। ऐसे करते करते मान लो आप लोग यहां पर पहुंच चुके हो अपलोड में। ठीक है, इस तरीके की कोई चीज है जहां पर आपको प्रोफाइल अपलोड करने के लिए बोला गया है, फाइल अपलोड करने के लिए बोला गया है, तो क्या कर सकते हैं, इसको आप चेक कर सकते हो। हमारे पास काफी सारी चीजें हैं जिसकी मदद से आप यहां पर चेक कर सकते हो क्या ये चीज वल्नरेबल है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूं। आपके टर्मिनल में जाओ तो हमारे पास हमारे काली लिनक्स के अंदर एक टूल है जिसका नाम है वेवली। मैं यहां पर लिखता हूं वेवली
हेल्प, ठीक है। तो वेवली हेल्प आप लिखोगे तो वेवली आपको दिख जाएगा, अगर आप में है तो है, नहीं है तो आप apt-get इंस्टॉल वेवली कर सकते हो, ये आ जाएगा। अब इसको यूज कैसे करते हैं? वेवली क्या करता है, बेसिकली एक PHP की फाइल बना देता है, या फिर आप जो भी फाइल बनवाना चाहते हो, जो भी एक्सटेंशन जो भी देना चाहते हो, JS फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल, कुछ भी कर सकते हो, वो आपको आगे समझ में आएगा कब कहां पर क्या करना है। लेकिन यहां पर हम बेसिक PHP फाइल बनाते हैं, ठीक है। नॉर्मली PHP फाइल जब भी आप अपलोड करोगे तो वो जो वेबसाइट पर अपलोड करोगे उस वेबसाइट के सर्वर पर जाकर रन करेगी। अगर ये वल्नरेबिलिटी होगी तो कैसे चेक करते हैं मैं आपको दिखाता हूं। देखो बेसिकली तो हम यहां पर पहले देख सकते हैं, अगर हम अपलोड में आए हुए तो आप URL को ध्यान से देखो। URL में क्या है, ये सर्वर का एड्रेस है, सर्वर के अंदर ये वाला फोल्डर है, उसके अंदर ये वाला फोल्डर है, उसके अंदर ये वाला फोल्डर है, ठीक है। तो अगर यहां पर वल्नरेबिलिटी होगी, आपको चेक करना पड़ता है, यही बग बाउंटी में होता है, आपको चेक करना है, जो भी चीज आपको आती है, जिस तरीके से बग बाउंटी करनी आती है वो चीजें चेक करो। हमको अपलोड में एक वल्नरेबिलिटी पता है कि इस तरीके से वल्नरेबिलिटी हो सकती है, अगर हम PHP फाइल को अपलोड करेंगे उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, वो मैं सिखा रहा हूं कैसे करना है। तो यहां पर क्या होगा, जब भी आप अपलोड करोगे तो वो सर्वर के अंदर चली जाएगी। कैसे जाता है, कैसे करते हैं, सारी चीजें मैं दिखाता हूं। हम वेवली में जाते हैं, वेवली जनरेट, ठीक है, जनरेट का स्पेलिंग रॉन्ग, ये तो होता ही है अपनी हर वीडियो में, जनरेट, ठीक है, स्पेलिंग राइट है, हाँ राइट है। उसके बाद पासवर्ड लिखना है, कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, याद रखना ये पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद आपको यहाँ पर फोल्डर देना है आपके अंदर का, ठीक है, आपके सिस्टम के अंदर एक फोल्डर जो जहां पर ये PHP फाइल सेव होगी। मैं दिखाता हूं कैसे करते हैं। रूट, यहां पर आप नाम दे सकते हो, मैं दे देता हूं cell.php, एंटर प्रेस करते हैं। अब हम लोग अपने फोल्डर में जाते हैं, रूट फोल्डर में आपको दिख रहा होगा cell.php आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली यहां पर जाएंगे, अपलोड करेंगे, सॉरी ब्राउज करेंगे, आई एम सॉरी, ब्राउज पहले करेंगे, यहां पर ये जो फाइल है इसको अपलोड करेंगे, ठीक है। अपलोड जैसे ही हम करते हैं, अपलोड करने के बाद आप देख सकते हैं ये वाली फाइल जो है वो इस सर्वर के अंदर यहां पर जाकर सेव हो चुकी है, ठीक है, हैकेबल अपलोड्स और सेल, ठीक है। ये फाइल यहां पर सर्वर के अंदर अपलोड हो चुकी है। अगर वल्नरेबिलिटी होगी तो अपलोड होगी, अगर वल्नरेबिलिटी नहीं होगी तो यहां पर एरर दिखाया जाएगा आपको, जो भी पर्टिकुलर वेबसाइट है। तो क्या किया हम लोगों ने यहां पर, कैसे एक्सप्लोइट हुआ मैं दिखा रहा हूं, लेकिन पहले ये बात सुनो। बेसिकली क्या होता है, जब भी आप कोई वेबसाइट पर बग बाउंटी करने जाते हो, अगर आपको ऐसी कुछ अपलोड करने की जगह दिखती है या फिर प्रोफाइल पिक अपलोड करने की जगह है, मान लेते हैं व्हाट्सएप पर आप चले गए, व्हाट्सएप पर प्रोफाइल पिक अपडेट करना है, व्हाट्सएप पर मान लो ये वाला बग है जहां पर अगर आप कुछ भी अपलोड करोगे वो चला जाएगा, ठीक है। ये यहां पर अपलोड हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहां पर बेसिकली ये जो दो आगे आपको दो फोल्डर दिख रहे हैं जहां पर आपको डॉट डॉट किया हुआ है, इसका मतलब है कि 2 डायरेक्टरी पीछे जाना है। तो आपको यहां पर पहले तो 2 डायरेक्टरी पीछे जाना है, यानी कि वल्नरेबिलिटीज करके हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद आपको यहां से ये डायरेक्टरी को कॉपी करना है, Ctrl+C और यहां पर करते हैं Ctrl+V, एंटर प्रेस करेंगे तो आप लोगों को दिख रहा है ब्लैंक पेज है, उसका मतलब है कि हमारा फाइल अपलोड हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आई एम सॉरी, तो अब आप लोगों को क्या करना है, इसको यहां से करना है कॉपी। इस URL को कॉपी करने के बाद अपने टर्मिनल में फिर से जाओ, टर्मिनल में जाने के बाद यहां पर वेवली लिखो, वेवली लिखने के बाद उस URL को पेस्ट करो और यहां पर आपने जो पासवर्ड लिखा था वो पासवर्ड लिखना है, ठीक है, और एंटर प्रेस करो। एंटर प्रेस करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहां पर आप लोगों ने सर्वर को सक्सेसफुली हैक कर लिया है फाइल अपलोड करने से, ठीक है। अब यहां पर आप सर्वर में कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, हेल्प लिखूंगा, यहां पर आप सर्वर का हेल्प देख रहे हो, ठीक है, pvdw लिखूंगा तो आप देख सकते हैं हम सर्वर के अंदर कौन से फोल्डर में, ये सारा काम सर्वर का है, ठीक है, ये सर्वर के अंदर हम ये सारी चीजें सर्वर के अंदर देख रहे हैं, यानी कि अगर व्हाट्सएप पे आपने ये किया है तो व्हाट्सएप का जो सर्वर है उसके कंप्यूटर के अंदर हम घुस चुके हैं। तो ये फाइल अपलोड होता है, फाइल अपलोड आप इस तरीके से कर सकते हो। अभी और काफी सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये तो हो चुका फाइल अपलोड वाला। अब यहां पर आप फिर से कुछ कर रहे थे और यहां पर पहुंच गए आप कमांड एग्जीक्यूशन में। कमांड एग्जीक्यूशन बेसिकली किस तरीके से काम करता है, यहां पर आपको 192.168.0.1 प्रेस करोगे तो ये पिंग करेगा। ये पिंग करने के लिए कोई जगह है, इस तरीके से मान लो आपके वेबसाइट के अंदर जिसके ऊपर आप बग बाउंटी कर रहे हो उसके अंदर इस तरीके से कोई सर्च बॉक्स है, ठीक है। तो हमारे पास जो भी लिनक्स सिस्टम होती है ना, उसमें मैं आपको पहले तो इसको बंद करता हूं, इसको इस तरीके से बंद कर दो, एग्जिट का कोई इसमें ऑप्शन नहीं है, बंद। अब हम फिर से दूसरी चीजों पे आ गए, ठीक है, वो भूल जाओ, वो वेवली वाला था, हमने एक फाइल अपलोड की, फाइल अपलोड करने के बाद वो वहां पर एग्जीक्यूट हुई सर्वर पर, और सर्वर पर एग्जीक्यूट होने के बाद हम लोगों ने यहां पर अपने हिसाब से एक्सप्लॉइट कर दिया और हम सर्वर के अंदर पहुंच चुके हैं। अब ये कोई अलग तरीका हम अपनाते हैं, ठीक है। अब क्या है, नॉर्मली मान लो जब भी हम अपने लिनक्स में कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, हम यहां पर करते हैं cd डाउनलोड्स, या फिर आप मान लो यहां पर आपने लिखा ls, हम पहले कहां पर है वो देखते हैं, ठीक है, पहले हम cd डाउनलोड्स में जाते हैं, ठीक है, यही काम करते हैं, cd डाउनलोड्स के अंदर पहुंच चुके हैं। अब नॉर्मली आप लोगों को क्या करना है, यहां पर हम लिनक्स के अंदर या फिर लिनक्स सिस्टम के अंदर हमारे पास एक फीचर है, ls और 2 कमांड साथ में चला सकते हैं। ls के बाद आप अगर आप वो वाला जो सेमीकोलन होता है, एक डॉट और एक कमा वाला, वो लगाने के बाद दूसरा कमांड लिखोगे तो दो कमांड साथ में काम करेंगे। पहले देखो इतना ls का है, ठीक है, ये ls है, ls में फोल्डर दिखते हैं और ये pvw है, ठीक है, हम कौन से फोल्डर में वो भी दिखाया जा रहा है। तो 2 कमांड एक साथ रन हुआ है। अब मान लो ऑलमोस्ट सारी वेबसाइट जो होती है वो लिनक्स सिस्टम पे काम करती है, तो सर्च बॉक्स के अंदर आप ये वल्नरेबिलिटी देख सकते हो, यहां पर 2 कमांड एक साथ एग्जीक्यूट करवा सकते हो, ठीक है।
या फिर हम यहाँ पर करते हैं, देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कॉमा लगाऊंगा, सेमीकोलन और फिर से लिखूंगा PWD और एंटर प्रेस करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, पिंगिंग होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं पिंग तो हो चुका है। पिंग के साथ साथ इसने यहाँ पर अपने सर्वर के अंदर की जो भी फाइल है वो दिखा दिया, ठीक है। अब मान लो आप यहां से आपके हिसाब से कुछ कर सकते हो, क्या करोगे, कैसे करोगे, मैं आपको दिखाता हूं। देखो मैं आपको एक फाइल दिखाता हूं जो मैंने खुद की बना के रखी हुई है। नॉर्मली यहां पर देखो, यहां पर क्या ये सारे कोड है, ठीक है। अलग अलग टेक्नोलॉजी पे अलग अलग कोड यूज किए जाते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बी विथ में मैं समझा रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग कोड्स होते हैं जिसको आप एग्जीक्यूट करवा सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मान ले तो आपको पता ही नहीं अभी कौन सा टेक्नोलॉजी सर्वर यूज कर रहा है, कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहा है, तो आप नेटकैट यूज कर सकते हो। बेसिकली नॉर्मल कमांड है। नेटकैट एक टेक्नोलॉजी है जहां पर हम लिसन सुन सकते हैं, ठीक है। लुक बैक, होस्ट, लिसन। समझाऊं मैं आपको, कैसे समझाऊंगा, देखो ध्यान से देखो। यहां पर अगर आप ये कोड कोई सर्वर के अंदर एग्जीक्यूट करवा देते हो, ठीक है, कोई वेबसाइट के अंदर एग्जीक्यूट करवा देते हो और अगर आपके टर्मिनल में भी नेटकैट को चला रखा है, ठीक है। नेटकैट टेक्नोलॉजी एक सॉफ्टवेयर मान लो, कुछ भी मान लो, अगर वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में चल रहा है और अगर ये कोड आप किसी और के कंप्यूटर में चला देते हो या फिर किसी और के वेबसाइट पर चला देते हो और अगर ये कोड वहां पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो वो जो सर्वर होगा जहां पर आपने कोड एग्जीक्यूट किया है, जैसे कि हम यहां पर जो वेबसाइट पर भी एग्जीक्यूट करने वाले हैं, तो वो वेबसाइट के ऊपर जब एग्जीक्यूट होगा तो वहां का जो डेटा है वो ये नेटकैट जो सॉफ्टवेयर वहां पर चलेगा एग्जीक्यूट होने के बाद, वो सारा डेटा हमको दिखाया जाएगा। यहां पर कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। यहां पर क्या है, नेटकैट बीन बेस वाले फाइल में जाना है, रूट फोल्डर। यहां पर हमने यहां पर आईपी एड्रेस दिया हमारा और पोर्ट ये दिया है, ठीक है। तो क्या करेगा ये कोड, जब सर्वर पे जाएगा तो डेटा जितना भी है वो आईपी एड्रेस और ये वाले पोर्ट पे आएगा, ठीक है। ये हमारा एड्रेस है, तो यहां पर सारी चीजें आनी चाहिए। अब ये सेटअप कैसे करते हैं मैं दिखाता हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ध्यान दो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। मैं नॉर्मली आपको दिखाता हूं। अब मान लेते हैं आप अपने सेल में जाओ, सेल में जाने के बाद ये सारी चीजों को हम बंद करते हैं, ठीक है। CD पीछे चले जाते हैं और ये सारा बंद कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, यहां पर पहले लिखना है नेटकैट, ठीक है, NC, उसके बाद आपको लिखना है VV, उसके बाद लिसन पोर्ट 8080, ठीक है। ये क्या हुआ, नेटकैट वर्बस, यानी कि हमको जो भी गलतियां होगी, अगर कोई एरर आता है तो दिखाया जाएगा VV लिखने से। VV नहीं लिखोगे तो एरर नहीं दिखाया जाएगा। L का मतलब होता है सुनो, पोर्ट नंबर 8080, नेटकैट वर्बो, इसको आपको समझा दिया, अगर एरर आएगा इसलिए। नेटकैट इसको भी भूल जाओ, ठीक है। VV नेटकैट सुनो, जो भी लिंक यहां पर आएगी उसको सुनना, ठीक है। और पोर्ट नंबर 8080 से जो भी आएगा वो आपको सुनना है, ठीक है। नेटकैट लिसन पोर्ट नंबर 8080, तो यहां पर आपको पहले तो ये एग्जीक्यूट करवा देना, ठीक है। तो यहां पर दिख रहा है नेटकैट स्टार्ट हो चुका है, लिसनिंग ऑन पोर्ट 8080। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर जाना है। यहां पर जाने के बाद आप तो नॉर्मली कोई वेबसाइट पर जा रहे हो, वेबसाइट पर जाने के बाद नॉर्मली आप मान लो आपने यहां पर अपना आईपी एड्रेस, यहां पर पिंग करने का फीचर है, इस तरीके से कोई सर्च करने का फीचर होगा। मान लो गूगल पर ये वल्नरेबिलिटी है, तो गूगल पे आप जाकर लिख रहे हो कैट इमेजेस और उसी के साथ साथ आप अपना कमांड भी बाजू में लिख सकते हो, कैसे, कॉमा लगाकर, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर पिंग करने का फीचर है, तो हम पिंग पहले करवाते हैं। ये नॉर्मली फीचर है, ठीक है, ये यूज करने के लिए वेबसाइट को बनाया गया है। लेकिन एज अ हैकर अब हम क्या करेंगे, इसके साथ साथ और कमांड को भेजेंगे सर्वर के अंदर। तो कॉमा लगाकर नॉर्मली मैंने जो आप लोगों को वहां पर कॉपी करवाया था, याद है, जो नोटपैड में से मैं कॉपी करवा के लाया था, इसको यहां पर पेस्ट कर दो, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारा मेन पिंग तो काम कर रहा है, ठीक है, ये फीचर है वेबसाइट, उसके बाद कॉमा लगा के हमने अपना कोड भी रन करवाया। जैसे सबमिट पे क्लिक किया जाएगा वैसे आप यहां पर देख सकते हैं लिसनिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो सर्वर पर वो कोड चला गया नेटकैट का, और नेटकैट का जो कोड वहां पर गया है वो हमारे वेबसाइट के साथ, हमारे सर्वर के साथ भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब यहां पर नेटकैट सुन रहा है, अब यहां पर आप कुछ भी कर सकते हो। देखो हेल्प लिखूंगा, सेम उस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। मैं अगर PWD लिखूंगा तो आप देख सकते हैं कौन सी फोल्डर में सर्वर के वो दिख जाएगा, ठीक है। LS लिखूंगा तो आप लोगों को फाइल्स दिख रही है, इसमें से आप कहीं पर भी जा सकते हो, ठीक है। मैं सोर्स में जा रहा हूं, LS करूंगा, सारी चीजें नॉर्मली दिखेगी, यहां से आप सारी चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हो। अगर मान लेते हैं ये व्हाट्सएप तो नहीं, याहू का कोई वेबसाइट था, याहू के वेबसाइट पर आप लोगों ने आपका भी कोड इंजेक्ट कर दिया सर्च के अंदर, ठीक है, कैट इमेजेस कॉमा आपका नेटकैट का कोड, और नेटकैट यहां पर भी चल रहा है, तो सर्वर पर जब वो कोड रन करेगा सारा डेटा आपको यहां पर भी दिखेगा। तो नेटकैट एक टेक्नोलॉजी है जिसको आप यूज कर सकते हो, इसको आप कहीं पर ट्राई कर सकते हो। अगर आपको कोई छोटी सी वेबसाइट पर बग बाउंटी कर रहे हो और यहां पर अगर आपको लगता है कि यहां पर मैं ट्राई करता हूं, चलो क्या होता है देखते हैं, तो ट्राई करो, अगर मिल जाएगा तो ये आपका बग है, इसको आप रिपोर्ट कर सकते हो। बेसिकली ये सिस्टम होती है। और भी एक है रिमोट फाइल अपलोड, ठीक है। रिमोट फाइल अपलोड कैसे काम करता है मैं दिखाता हूं। देखो यहां पर आप मान लो यहां पर घूम रहे हो, यहां पर आप पहुंच चुके हैं फाइल इंक्लूजन के अंदर, ठीक है। फाइल इंक्लूजन के अंदर आने के बाद आप लोग यहां पर देख सकते हैं DVWA वल्नरेबिलिटीज, और उसके अंदर आप देख रहे हो ये जो वेबसाइट है, ये जो पेज है, ये इस पेज को रिफर कर रहा है, ठीक है। पेज इज इक्वल टू include.php। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर रिमोट फाइल अपलोड करेंगे। रिमोट फाइल अपलोड क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं। देखो नॉर्मली हम जाते हैं यहां पर,
मान लो यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एप्लीकेशन ओपन करते हैं या फिर नॉर्मली यहाँ से ऊपर से जाके हम एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख लो टेक्स्ट, ठीक है। माउस पैड में चले जाते हैं। माउस पैड में जाने के बाद अब क्या करोगे, मैं आपको एक कोड दिखा रहा हूँ, ठीक है। पीएचपी कोड हम अपना बना रहे हैं, ठीक है। ये पीएचपी कोड है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक अपने हिसाब से कोड लिखेंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो सीख लो अभी भी। पास थ्रू, ठीक है। यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर मैं फिर से आपको लेके चलता हूँ अपने नोटपैड के अंदर। यहाँ पर जो हमने ये वाला अपलोड किया था ना पहले, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करते हैं। हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर आकर, मैं समझा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली मैं यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ, कॉमा बंद करते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं और इसको भी बंद कर लेते हैं। प्रोग्रामिंग बेसिकली, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, पहले तो पीएचपी फाइल बनाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पीएचपी फाइल को अपने सिस्टम के अंदर सेव कर रहा हूँ, ठीक है। इसे कहते हैं रिमोट फाइल अपलोड। रिमोट फाइल अपलोड में क्या होता है, आप किसी के भी कंप्यूटर से किसी भी वेबसाइट को हैक कर सकते हो। हमने क्या किया, यहाँ पर एक पीएचपी फाइल बना ली। पीएचपी फाइल बनाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम अपने कंप्यूटर के सर्वर में सेव करेंगे। कैसे करेंगे, देखो, पहले इसको आपको सेव एज पे जाना है। सेव एज पे जाओ, उसके बाद आपके रूट फोल्डर में जाओ। रूट फोल्डर में जाने के बाद नॉर्मली आप यहाँ पर रूट फोल्डर में जाओ, ठीक है। ये जो पीछे का जो आपको यहां पर दिखेगा बटन, उसके अंदर जाओ। उसके अंदर जाने के बाद वेर में जाओ। वेर में जाने के बाद www और html, यहां पर आपका सर्वर होता है, ठीक है। तो यहां पर आप बेसिकली सेव कर दो। मैंने यहां पर सेव करके रखा है, दिख रहा होगा आपको reverse.txt, ठीक है। तो इस तरीके से आप नॉर्मली इसको सेव कर लो। मैंने सेव करके रखा है इसलिए मैं नहीं दिखा रहा। इसको यहां पर नॉर्मली सेव कर लेना, ठीक है। मान लो ये सेव हो चुका है। अब इसको बंद करते हैं। मैंने सेव नहीं किया, आप लोग कर लेना, ठीक है। मैं डोंट सेव कर देता हूं, समझ में आएगा भैया, रुको, मैं किस लिए मैं समझा रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम चेक करते हैं क्या वो फाइल हमारे फोल्डर में आ चुकी है। नाम क्या था, reverse.txt। एंटर प्रेस करते हैं और आप लोग देख सकते हैं यहां पर हमारे सर्वर के अंदर ये फाइल पहले से आ चुकी है। अब हम रिमोट फाइल अपलोड में क्या करेंगे, ये लोकल होस्ट है, ठीक है। ये हमारा आईपी एड्रेस यहां पर मैं लिखकर दिखा देता हूं। मेरा आईपी एड्रेस आपको दिखा देता हूं। पहले क्या है, IF कॉन्फ़िग, यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा ये आईपी एड्रेस, ठीक है। मेरा 192.168.192, ठीक है। 168.1 क्या था, मैं फिर से भूल गया, 192.168.129, ठीक है। एंटर प्रेस करता हूं, देखो वही हुआ। तो ये आईपी एड्रेस है, ये हमारा आईपी एड्रेस है। तो हमारे सर्वर के अंदर हम लोगों ने फाइल अपलोड करके रखी हुई है। अब मान लो आप किसी वेबसाइट पर जाते हो, किसी वेबसाइट पर जाने के बाद मैं बेसिकली इसको कॉपी करता हूं। कॉपी करने के बाद मान लो यहाँ पर ये सारी चीजें आप रफ कर दो, ठीक है। ये सारी चीजें रफ कर दो। अब हम क्या करेंगे, ये रिफर कर रहे हैं इसको किसी और जगह पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर http लिखना है। http लिखने के बाद जिस तरीके से URL होती है उस तरीके से सारी चीजें करनी है। यहाँ पर आपने जो भी वहां से कॉपी किया वो पेस्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मली क्या करना है, http 2 बार हो जाएगा, उसको रफ कर देना, ठीक है। मैं यहाँ पर करता हूँ, इसको भी बंद करता हूँ और इसको भी बंद करता हूँ, ठीक है। तो यहां पर क्या किया हम लोगों ने, रिफर, जो ये वेबसाइट जहां पर रिफर कर रही थी हमने उसको चेंज करके हमारे रिमोट रिफर कर दिया, ठीक है। हमारा सर्वर रिफर कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, नॉर्मली फिर से हमारे टर्मिनल में एक बार जाएंगे और जो कमांड हमने नेटकिट का चलाया था वो यहां पर चला लेंगे, ठीक है। एक बार ये वाला कमांड, तो बेसिकली हम ये कमांड चला रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हमारे सर्वर पर रिफर कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया, जो हमारे सर्वर का URL था वो यहां पर रिफर कर दिया। और एंटर प्रेस जैसे ही करूंगा, एंटर प्रेस करते ही आप लोगों को मैं इसके टर्मिनल में जाकर दिखाता हूं। तो यहां पर जो तरीका हमने वहां पर जो हमने फाइल अपलोड की थी वहां पर, उसी तरीके से हमने यहां पर भी अपलोड किया, लेकिन ये रिमोट फाइल अपलोड किया, ठीक है। रिमोट फाइल अपलोड यानी कि हमारे सिस्टम में जो फाइल थी उस सिस्टम के सर्वर को उस सर्वर के साथ लिंक कर दिया। इसे कहते हैं रिमोट फाइल अपलोड। तो ये वल्नरेबिलिटी होती है, इसको आप चेक कर सकते हो। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर वीडियो को एक बार फिर से देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। इससे बेटर वे नहीं है इसको समझाने का। तो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार फिर से वीडियो को देखो। तो ये वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे